Hello, let this question: two bodies A and B of the equal masses, area, and immediate cooling according to Newton's law of cooling from the same temperature represented by the graphs. Beta. If theta is the instantaneous temperature of the body and theta naught is the atmosphere temperature, relationship between the specific heat. बेटा आइए हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग, न्यूटन कूलिंग बेटा। तो न्यूटन कूलिंग क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स कूलिंग क्या बोलता है बेटा? न्यूटन्स कूलिंग बोलता है द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट टाइम, कि जो द रेट ऑफ कूलिंग होगा बेटा, द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस इंटू टी माइनस टी नॉट बेटा। ये द रेट ऑफ हीट कूलिंग का फॉर्मूला होता है बेटा। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला होता है 4 सिग्मा ए ई टी नॉट क्यूब अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट होता है बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या क्या सेम बताया, देखो यहाँ पे मासेस सेम बताए हैं दोनों के, कि जो ए का मास होगा वही यहाँ पर बी का मास होगा। तो मास यहाँ पे दोनों के सेम हैं। दोनों के एरिया सेम बताए गए हैं, कि जो एरिया है, जो ए का एरिया है वही एरिया यहाँ पर आपका बी का भी है। तो यहाँ पे एरिया भी बेसिकली यहाँ पर सेम है, तो एरिया भी यहाँ पर सेम हो जाते हैं बेटा, है ना। और यहाँ पे हमें इमिजिविटी भी दोनों की सेम बताई गई है, कि ए और बी दोनों से सेम मेटल्स हैं, तो इमिजिविटी यहाँ पर सेम है। तो बेटा इमिजिविटी सेम है, एरिया सेम है, मास सेम है बेटा। और टेम्परेचर तो ऑलरेडी यहाँ पर हम देखें तो टेम्परेचर के लिए ग्राफ ही बना रखा है, तो टेम्परेचर का हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब फाइनली यहाँ पे जो रेट ऑफ कूलिंग है, यहाँ पे इसको हम अगर आर से रिप्रेजेंट करें रेट ऑफ कूलिंग को, तो रेट ऑफ कूलिंग बेसिकली हमारे अब किस पे डिपेंड कर रही है? रेट ऑफ कूलिंग बेसिकली आपके पास हमें टेम्परेचर टी माइनस टी नॉट पे डिपेंड कर रही है, और साथ में स्पेसिफिक कैपेसिटी पे डिपेंड कर रही है। मतलब यहाँ पे द रेट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इस पे डिपेंड कर रहा है बेटा। तो अगर बेटा मैं आपकी ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पे टेम्परेचर के नीचे किसको ले जाना पड़ेगा? टेम्परेचर को ले जाना पड़ेगा, है ना। और यहाँ पे स्पेसिफिक कैपेसिटी इधर जाएगा, है ना। और जो टाइम है वो आपका नीचे रह जाएगा और टाइम यहाँ पर चला जाएगा, और ये एस इनवर्स है बेटा। ये भी 1/s इसको आप लिख लीजिए बेटा। 1/s लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल भी यहाँ पर रहने वाला नहीं है। तो अब इजीली आप इजीली पता लगा सकते हैं कि हमें यहाँ पर रिलेशन क्या बनने वाला है। अगर मैं इसका इंट्रीकेशन करता हूँ, तो इंट्रीकेशन करने पर माइनस लॉग और थीटा को हम थीटा माइनस थीटा नोट भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे t/s यहाँ पे बन जाता है बेटा। ये इस प्रकार से बन जाता है। अब बेटा अगर मैं इस ग्राफ के अंदर देखूँ, तो यहाँ पे ग्राफ साफ साफ ये शो कर रहा है कि यहाँ पे ये बन गया लॉग और थीटा माइनस थीटा नोट बन चुका है, और यहाँ पे क्या आ गया है माइनस और t/s आ चुका है बेटा। अगर मैं ग्राफ में देखूँ तो ये लॉग थीटा माइनस थीटा नोट कहाँ पर है? वाई पर है, तो ये वाई पर हो जाता है। और टाइम जो है बेटा वो कहाँ पर है? एक्स पर, तो वो एक्स पर हो जाता है। जो भी बच गया वो नेगेटिव स्लॉप को शो कर रहा है बेटा। और जो इस ग्राफ का स्लॉप है, जो इस ग्राफ का जो स्लॉप आप देख रहे हो, तो इस ग्राफ का जो स्लॉप बनने वाला है एम, इस ग्राफ का स्लॉप बनने वाला है। और जो स्लॉप है बेटा यहाँ पे एम, जो इस ग्राफ का स्लॉप है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? स्पेसिफिक कैपेसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा। मतलब जिसका स्लॉप ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होगा। तो अगर मैं स्लॉप की ज़्यादा की बात करूँ, तो बेटा हम जानते हैं कि जो यहाँ पे हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ तो स्लॉप ज़्यादा किसका है बेटा? यहाँ पे अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखते हैं, तो हम किसी भी पॉइंट पर देखेंगे, तो किसी भी पॉइंट पर देखने पर हमें क्या देखने को मिल रहा है बेटा? किसी भी पॉइंट पर अगर हम देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि साथ साथ जो ए का स्लॉप है, जो ए का स्लॉप यहाँ पे हम देख रहे हैं बेटा, ए का स्लॉप यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं बेटा कि अलग है। यहाँ पे अगर यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ कर दें, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दें, तो आप देखिए कि यहाँ पे ये बी का एंगल होगा और ये ए का एंगल होगा बेटा। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पर देखते हैं कि किसका स्लॉप ज़्यादा होगा बेटा, किसका स्लॉप ज़्यादा होगा, तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं बेटा कि यहाँ पे ये जो ए बी वाला है बेटा, जो बी वाला ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, जो नीचे वाला ग्राफ है बी वाला, इसका स्लॉप क्या होने वाला है? इसका जो स्लॉप है बेटा यहाँ पे ज़्यादा होने वाला है। और जिसका स्लॉप ज़्यादा होता है उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होता है। तो हम यहाँ पे ग्राफ में साफ साफ देख रहे हैं कि जो बी वाला ग्राफ है, तो बी वाले ग्राफ का जो स्लॉप है वो ए वाले ग्राफ से के स्लॉप से क्या है बेटा? ज़्यादा है बेटा। अगर बी का स्लॉप ज़्यादा है तो बी की स्पेसिफिक कैपेसिटी कम हो जाएगी और ए की स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा हो जाएगी बेटा। तो अगर ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा हो गया तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम यहाँ पे करेक्ट हो जाता है बेटा। तो हमने यहाँ पे ग्राफ में कैसे ड्रॉ पता करा कि किसका स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा होगा। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो जो लॉग थीटा माइनस थीटा नॉट और टेम्प के बीच में ग्राफ होता है, हमने उस ग्राफ को देखा तो वो ग्राफ हमें साफ साफ शो कर रहा है। माइनस यहाँ पे शो कर रहा है कि स्लॉप नेगेटिव होगा, तो स्लॉप तो नेगेटिव है, एंगल 90 डिग्री ज़्यादा है। तो अब हमें यही देखना है जिसका स्लॉप ज़्यादा होगा उसका स्पेसिफिक कैपेसिटी कम होगा। तो बी का स्लॉप ज़्यादा, तो बी का स्पेसिफिक कैपेसिटी यहाँ पे कम हो गया और ए का स्पेसिफिक कैपेसिटी ज़्यादा हो जाता है। ओके बेटा, थैंक यू।